औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर ली थी। अभी हम लोग चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी और छठी, ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ आएंगी। चौथी प्रॉपर्टी है, if we interchange any two adjacent row or column of a determinant, then change the sign of determinant। क्या मतलब हुआ? कहता है कि अगर हम कोई से भी दो रोज या कॉलम को एडजेसेंट कहते हैं करीबी, साथ वाले, ठीक है, उनको अगर हम लोग इंटरचेंज कर ले, इंटरचेंज का मतलब इसको उधर उसको इधर ले आए, ऐसा कर ले, तो ऐसा करने से पहले अगर ऐसा ना किया हो उसका डिटर्मिनेंट रख दें, और फिर जब ऐसा कर ले और फिर क्या होगा ये कि दोनों के डिटर्मिनेंट का साइन का फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका फर्क होगा साइन का। अगर पहले का डिटर्मिनेंट प्लस में आया है तो दूसरे का डिटर्मिनेंट नेगेटिव में आएगा, शक्ल एक जैसी होगी। मिसाल के तौर पे अगर पहले का डिटर्मिनेंट -2 आया है, दूसरे का +2 आएगा। अगर पहले का 2 आया है तो दूसरे का -2 आएगा, यही फर्क होगा, ठीक है बेटा। और फर्क क्या है? जब दो एडजेसेंट उनको इंटरचेंज करेंगे। मिसाल देख लें, 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, 4 1 4 आ जाएगा, -3 दूने 6, तो ये 4 -6 क्या आता है? -2 आता है, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अभी हमने क्या किया? हमने दो रोज को जो है ना इंटरचेंज कर दिया। ये नीचे वाली रो ऊपर वाली नीचे ले आया। देखिए बेटा, 3 4 नीचे लिखा होता है, ऊपर लिख दिया है। 1 2 ऊपर लिखा होता है, वो नीचे लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या होता है? 3 दूने 6 आ जाएगा, -4 एकम 4, तो 6 -4 कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए बेटा, फर्क क्या आया? ये -2 आया, ये क्या आया? 2 आया। तो साइन का फर्क आया कि नहीं आया? तो जब भी हम दो करीबी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ उसके डिटर्मिनेंट में साइन का फर्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट बाय अ नॉन जीरो स्केलर के, देन द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि अगर हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम, if we multiply any row or column of determinant by a non zero scalar के, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, के 5 है, 4 है, कुछ भी है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है ना वो होल मैट्रिक्स के साथ वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? होल के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसकी मिसाल देखते हैं, ये क्या हुआ है, मैं समझाता हूं आपको। ये मिसाल ये दे रहा है कि देखिए बेटा, ए बी सी डी ये है ना, इसका डिटर्मिनेंट ए डी -BC ऐसे ही होता है। अगर मैं किसी एक रो या कॉलम के साथ के को मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए बेटा, ऐसे के मल्टीप्लाई हुआ है, वो कोई भी स्केलर है, 5 6 7 नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये से मल्टीप्लाई होगा, के ए डी आ जाएगा, और ये से माइनस आएगा, और के ये इस तरह हो जाएगा। के दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो के बाहर आ गया। और ये देखें, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के बराबर आया हुआ था ना, ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर, इसकी शक्ल एक जैसी है, तो के ए डिटर्मिनेंट इसको हम लिख सकते हैं। ये सिंपल मैंने आपको इस फॉर्म में बताया, अभी कैलकुलेशन फॉर्म में इधर मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह ये वाली बात इधर आपको समझ आ जाएगी कि क्या किया है। देखिए बेटा, मैंने एक मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट मैंने मालूम किया, डिटर्मिनेंट मैंने मालूम किया, मुझे -2 मिला। अभी उसने कहा कि जो डिटर्मिनेंट मिल गया है ना, अगर हम किसी रो या कॉलम के साथ कोई भी स्केलर के कुछ भी ले सकते हैं, वो अगर मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटर्मिनेंट ले, तो वो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका और वो जो के है इसके मल्टीपल के बराबर आएगा, ठीक है। देखिए, के जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ऐसा आएगा। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, इसका डिटर्मिनेंट लेके ये रख दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसी ही मैट्रिक्स में पहली रो के साथ के को 2 ले लिया, 5 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैंने 2 लिया तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे ऐसे इनके साथ मल्टीप्लाई किया गया था, तो इधर 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूने 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 4 दूने 8 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, तो -4 आता है। अभी आप कहेंगे सर ये तो -4 है, ये तो इस तरह नहीं है, क्या -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सॉरी, हाँ, ऐसे लिख सकता हूं, 2 into -2। तो देखिए बेटा, ये जो 2 है ये मैंने के लिया था ना, और ये -2 को देखें, ये -2 ए इसका डिटर्मिनेंट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का डिटर्मिनेंट।
देखें, इस सारे को देखें और इसको देखें, एक जैसे हैं कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिटर्मिनेंट वो जो के कांस्टेंट होगा उसके मल्टीपल के बराबर होगा, जैसे कि ए का डिटर्मिनेंट है। अगर समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। आगे जाते हैं। छठी प्रॉपर्टी है, कहता है कि अगर हम किसी भी स्केलर को किसी रो या कॉलम के साथ ऐड कर दें, किसी भी स्केलर को किसी रो या कॉलम के साथ ऐड कर दें तो फिर क्या होगा। मैंने देखें के स्केलर को इधर ए के साथ ऐड किया, यहां बी के साथ ऐड किया, नीचे कुछ भी नहीं कहा। ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो उसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी अलग इसका डिटर्मिनेंट प्लस वो जो के लिया होगा ना वो 2 बार के लिख लें और सी डी इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट लें प्लस इसका डिटर्मिनेंट लें। इसके जो इसका जो रिजल्ट आएगा, इनको जमा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप चेक कर सकते हैं कि कुछ भी ले लें और इनको चेक करें, अगर सही नहीं आता तो फिर गप लगाते हैं, अदरवाइज आपको समझ आ गई होगी। दूसरा देखिए, यहाँ पे मैंने कॉलम लिया है, जैसे ये रो थी, ये कॉलम में के को मैंने ऐड किया है, तो फिर क्या होगा ए बी सी डी और ये कॉलम की फॉर्म में आएगा, जैसे कि इधर रो की फॉर्म में इधर कॉलम की फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास इसको मतलब इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी छठी प्रॉपर्टी है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी के ले लें, ए बी सी कुछ भी ले लें और देखें क्या ये वाकई ही इसने बातें ठीक की हैं या ठीक नहीं की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 30, चौथी, 5वीं, छठी प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।